लद्दाख की भी आपको बताते हैं, क्योंकि लद्दाख के अंदर भी सियासी गहमा गहमी बड़ी तेज हो रही है। अपेक्स और केडीए को मुकम्मल तौर पर लद्दाख के लोगों का एतमाद मिल रहा है, और यही वजह है कि चक्का जाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज बनाने के लिए, चक्का जाम को कामयाब बनाने के लिए हर पॉलिटिकल पार्टी और हर एक तबका फिक्र के लोग, हर अक्रॉस द सोसाइटी जो लोग हैं, उन्होंने इस कॉल को मजबूती के साथ इंप्लीमेंट करने की बात कही है। सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक परसों जो है ये कॉल रहेगी, बंद रहेगा, और माना जा रहा है कि ये इब्तिदाए इश्क है। और अगर दिल्ली से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्ड नहीं आया तो सूरत-ए-हाल और आगे बढ़ेगी, एहतजाजों और दर्दों का सिलसिला तेज किया जाएगा। लद्दाख के अंदर मौसम का पारा गिर रहा है, ठंड तेजी के साथ बढ़ रही है, कई इलाकों के अंदर दर्जे हरारत माइनस टेम्परेचर चला गया है, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद भी सियासी पारा बढ़ रहा है। गर्माहट इस वक्त लेह के अंदर भी है, करगिल के अंदर भी है, एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सवाल और काउंटर सवाल पूछे जा रहे हैं, और इस बीच ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है यह जानने के लिए हम सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे के पास। इसाक हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के हसन पाशा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इसाक आपके पास आऊंगा। सुबह भी हम बात कर रहे थे कि होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक व्यू दिया गया जी, चलिए बेरोजगारी का जो मामला है, जहां पर पिछले 2-2.5 साल से कोई रोजगार नहीं मिला, सरकार मुकम्मल तौर पर इसको अब हाथ में ले रही है और सिस्टम डेवलप किया जा रहा है ताकि बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, और साथ साथ सरकारी नौकरियों के अंदर जो खाली असामियां हैं उसे पुर किया जाए। एक बड़ा मुद्दा था ये, दोनों की तरफ से, केडीए की तरफ से भी और अपेक्स की तरफ से भी। तो क्या इस एश्योरेंस आने के बाद भी शाम होते होते स्ट्राइक कॉल कंटिन्यू है, या उसमें कोई नरमी आपको दिख रही है? जी बिल्कुल, स्ट्राइक कॉल में नरमी देखने को नहीं मिल रहा है। एपेक्स ओडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दोनों की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से अपील किया है कि इस बंद कॉल में हिमायत करके इस बंद कॉल को सक्सेसफुल बनाया जाए, ताकि लद्दाख को लेकर जो डिमांड लद्दाख के लोग कर रहे हैं स्टेटहुड को लेके और बाकी जो अहम पॉइंट्स हैं उनको लेके, ये बहुत बड़े पैमाने पे सेंट्रल गवर्नमेंट तक, एमएचए तक पहुंचा सके। साथ ही साथ आपको बताते चले, आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आने वाले वक्त में 13 तारीख को कंप्लीट बंद होगा, और इससे पहले जुमा के जितने भी खुतबे हैं कारगिल के अंदर ऐलान किया है और लोगों से अपील किया है कि इस बंद कॉल को समर्थन करें। और साथ साथ लेह की बात करें, लेह में भी एपेक्स बॉडी ने सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर एसोसिएशन की बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, उन सब का समर्थन उनको देखने को मिला है, वहीं करगिल में देखने को मिल रहा है। अब आपको बताते चलिए, जिस तरह से आज जिस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से कहीं ना कहीं खबरों में हमें सुर्खियों में देखने को मिला कि एक बहुत बड़ा पैकेज एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, रिक्रूटमेंट के हवाले से मिलने जा रहा है, और यूनियन टेरिटरी लद्दाख की कमिश्नर सेक्रेटरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जल्द से जल्द होगा। लेकिन एपेक्स और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कहना है कि जब तक प्रैक्टिकली नोटिफिकेशन जारी करके ये चीजें न हो, तब तक जो है वो इत्मीनान नहीं होंगे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे नोटिफिकेशंस देखने को मिला है। और अब आपको बताते चले, कड़ाके की ठंड है लद्दाख के अंदर, दिन ब दिन टेंपरेचर में काफी गिरावट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो 13 तारीख की बंद का कॉल है, इसको लेके काफी जो है जोर और शोर से एपेक्स और केडीए आगे बढ़ रहे हैं, और उनका कहना है कि यह पहला स्टेप है, क्योंकि दिल्ली ने लद्दाख के जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं केडीए और एपेक्स के साथ राबिते में देरी किया है, तो इसी के चलते यह पहला स्टेप है। और नेक्स्ट जो स्टेप है, जब मौसम साजगार होगा, जब जो है टेंपरेचर में इजाफा होगा, उस पब्लिक डोमेन में जाके पब्लिक को मोबिलाइज करेंगे लद्दाख के इश्यूज को लेकर। आप स्टैंड बाय पे रहिएगा। मेरे साथ हसन पाशा साहब भी हैं, बीजेपी के हैं। बहुत शुक्रिया हसन पाशा साहब ज्वाइन करने के लिए। माना जाता था कि लद्दाख की पॉलिटिक्स ही 2-2.5 महीने की होती है, लेकिन यहां तो अब लग रहा है कि लद्दाख की पॉलिटिक्स जनवरी में शुरू होगी और आइंदा फरवरी मार्च तक भी चलती रहेगी। इस तरीके का माहौल बन रहा है, और पहली बार शटल डाउन स्ट्राइक वो भी दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या दिसंबर के महीने में होने जा रही है। तो क्या मैं ये मानूं कि ये वार्निंग शॉट है बीजेपी के लिए लद्दाख से, जिस तरीके का समर्थन इन दोनों ग्रुपों को मिल रहा है, अपेक्स को मिल रहा है, केडीए को मिल रहा है? गौहर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। देखिए,
जो भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है, हमने पहले से स्पष्ट कर दिया कि जो भी कुछ निर्णय लिया जाएगा वो अवाम के, खत्ते लद्दाख के अवाम के हित में ही होगा। अभी जो केडीए और एपेक्स बॉडी जो ये बंद कॉल का इन्होंने जो कॉल लगाया है, वो हमें लगता है ये इनका बौखलापन है। इनका जमीन जो है पैरों से खिसक चुका है, इनका कोई वजूद जो है वो नहीं रहा है, क्योंकि पब्लिक इनके साथ बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें आपको ये कभी नहीं, पब्लिक मैं इस बुनियाद पे कहता हूं कि इनके साथ ये जो अभी केडीए जो एपेक्स जो है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हुआ एक गठबंधन है जो हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को अपना मफाद के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है। एक चीज ना मैं क्लियर कर आपसे जान लूं, आपने कहा कि जनाब एपेक्स हो या केडीए हो, ये जी अवामी साख्त हो चुके हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग राब्ते में हैं, वो इनके साथ नहीं है। तो क्या मैं ये मानूं ये 13 तारीख का बंद एक रेफरेंडम होगा? बीजेपी को एज ए रेफरेंडम देख रही है, क्योंकि बीजेपी को यह भरोसा है कि लद्दाख की अवाम शटल खोलेंगे, लद्दाख की अवाम गाड़ियां चलाएंगे और ये साफ कर देंगे कि केंद्र की तरफ से ने जो फैसले लद्दाख के लिए लिए हैं, किए हैं, वो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। क्या मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूं? देखिए, मैं एक आपको बताता हूं, अभी जो ये दिसंबर का महीना चल रहा है, तो इसमें जो जितने भी कार्य जो खत्ते लद्दाख में चलता है वैसे भी वो बंद रहता है। इसमें इतना पब्लिक जो है, पब्लिक का जो एपियंस बिल्कुल नहीं रहता है। पब्लिक का कोई मूवमेंट जो है खासकर नहीं रहता। हमारे बहुत सारे लोग जो है यहाँ से माइग्रेट होता है, आते हैं सर्दी गुजारने के लिए। तो ये जो बंद कॉल है, इन्होंने बिल्कुल ये अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अभी जो वक्त है, इस वक्त पब्लिक का इतना यहाँ पे मोबिलाइज नहीं होता है। अगर इनके पास इतना सम्मान था तो ये जून जुलाई में क्यों नहीं करता? जब पीक सीजन में लद्दाख के आवाम जो है बिल्कुल साजगार होता था, उस वक्त ये लोग क्यों नहीं करता? अगर इनके पास पब्लिक इतना है तो पूरे समर में क्यों नहीं करता? आज विंटर में ये क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है क्योंकि इनके पास कोई पब्लिक का जो है रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है। वैसे भी हमारे यहाँ विंटर में दुकानें बंद रहता है, लोगों का मूवमेंट इतना रहता भी नहीं है। तो ये एक बहाना है कि देखिए हमने पूरे खत्ते लद्दाख को बंद कर दिया है। ठीक है, ये इनका मैं आऊंगा दोबारा आपके पास जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इसाक, पता है जी दर्जा हरारत माइनस टेम्परेचर चला जाता है, तो क्या वाकई तौर पर गाड़ियां नहीं चलती हैं? क्या ऐसा मौसम है? और जिस तरीके से पाशा साहब कह रहे हैं कि जनाब ये तो जानबूझकर दिसंबर का महीना चुना गया क्योंकि ऑलरेडी दुकानें बंद है जी, गाड़ियां चलती नहीं है, और ये अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। जी गौहर साहब, अगर आपको ग्राउंड सिचुएशन बताए तो इस वक्त जो है गाड़ियां और जितने भी सोशल एक्टिविटीज हैं वो नॉर्मल तरीके से लगातार जारी है, क्योंकि अभी जोजिला जो कि जिसे लाइफलाइन फॉर लद्दाख कहा जाता है, मूवमेंट लगातार जारी है। तो पाशा साहब जिस तरह से कह रहे हैं, मुझे लगता है पता नहीं वो किस एंगल से इस बात को रख रहे हैं, शायद पॉलिटिकल एंगल हो सकता है। और दूसरी जाने जिस तरह से हसन पाशा ने कहा कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में बहुत ही और एपेक्स बॉडी में सिर्फ बहुत ही कम ही जो है ऑर्गेनाइजेशन इसमें शिरकत कर रहे हैं, उनका कहना है। लेकिन आपको बताते चले, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के लद्दाख के अंदर, खासकर लेह की बात करें, लेह में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, अंजुमन मोमिनुल इस्लाम, अंजुमन इमामिया और उसके अलावा जितने भी एसोसिएशन हैं, अल्तवा की बात करें, ऑल लद्दाख ट्रेवल ट्रेड एसोसिएशन की बात करें, मार्शल एसोसिएशन की बात करें, बस एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन की बात करें, इन सबों का समर्थन लेह में देखने को मिल रहा है। और पंचायत एसोसिएशन करगिल की बात करें, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में इमाम खोमेनी मेमोरियल ट्रस्ट, और सभी जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं करगिल के बुद्धिस्ट एसोसिएशन को छोड़ के बाकी सभी लोग शिरकत कर रहे हैं। तो जनरली अभी तक जिस हिसाब से ओपिनियन और लोगों की जो है समर्थन, अगर समर्थन की बात करें तो एपेक्स और केडीए का कहना है कि उनको फुल सपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के। जी ठीक है जी। पाशा साहब सुन रहे हैं ना जी, आप कितनी पार्टियां और क्या कुछ है जमीनी सूरत हाल, क्योंकि दोनों आप ग्राउंड पर ही है,
पाशा साहब भी ग्राउंड पर और हमारे रिपोर्टर भी ग्राउंड पर है, इसलिए फैसला आप ही दो करेंगे। व्यूअर्स तो सिर्फ सुनेंगे कि ठंड के मौसम में सियासत ज्यादा है। तो क्या मैं ये समझूं कि कल तक अगर मैं करगिल को छोड़ के लेह की भी बात करूं, लेह के अंदर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, क्योंकि सिचुएशन अगर इस तरीके की बंद की हो जा रही है, टॉप मोस्ट लीडर जो कल तक आपके साथ हुआ करते थे, आपके गाइड के तौर पर आपको काम करवा रहे थे, आज अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो ये पोजीशन जो है ये अलार्मिंग बन रही है बीजेपी के लिए लद्दाख के अंदर। देखिए गौहर साहब, जिस तरह आपके प्रवक्ता यहाँ पे जो बोल रहे थे, मुझे लग रहा था कि या तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हिसाब की तरफ से बोल रहे हैं या कांग्रेस के हिसाब से बोल रहा है। जमीनी सतह पे हम भी हैं, आप बखूबी जानते हैं। करगिल में कौन सा इस वक्त के इस पहले मुझे बोलने दीजिए या मुझे बोलने दीजिए, जारी है। मैंने इनके बीच में बातें बिल्कुल नहीं बोला। पाशा साहब खत्म करें फिर आप लद्दाख बीच में टोकना ये अच्छी बात नहीं है। के साथ क्या लोग नहीं है, क्या जितने भी एसोसिएशन हैं या आपको हर सवाल जी एक मिनट इसाक, एक मिनट जी। पाशा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। देखिए, जो आपके प्रवक्ता जिस तरह वो काउंटर कर रहे हैं, या तो उनको अपना जो रियलिटी जो है वो सामने रखना चाहिए। मैं कांग्रेस से हूँ या एनसी से हूँ। नहीं, यहाँ पर मैं आपसे डेफर करूंगा जी। उन्होंने तो एक ही सवाल पूछा कि फिर आप ही बताइए कि जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है वो साख्त खो चुके हैं जी, और एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ सारे हैं। आप ये बता दीजिए आज टीवी पे। देखिए, मैं मामला खत्म कर दीजिए, आप ही बता दीजिए। एक मिनट साहब, देखिए प्लेटफॉर्म दिया है सर बोलने के लिए यहाँ पे। एक मिनट देखिए गौहर साहब, हमने पहले से डे 1 से हम कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी आज तक हमने किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को या किसी रिलीजियस पार्टी को हमने कभी अपना मफाद के लिए, पॉलिटिकल इसके लिए हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। रही सवाल जो लद्दाख की जो डेवलपमेंट की बात करें या लद्दाख की इस सिक्योरिटी की बात करें, प्रोटेक्शन की बात करें, ये पॉलिटिकल मामले हैं। इसको पॉलिटिकल ही इसको सॉल्व करना है। इसको कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको हल नहीं कर सकता है, ये उनका काम नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, इनको जो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है, इन हमारे जो मजहबी तंजीमों को आज तक वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। आप बिना उनके, मैं आपको चैलेंज करता हूं आपके चैनल पे, अगर दम है तो बिना इनके समर्थन में आप चुनाव में आइए, चुनाव में उतारिए, पब्लिक देखेंगे किसको वोट देंगे। हम भी देखेंगे इसमें कितना दम रखता है इनमें। ये लोग खाली बर्तन है और ज्यादा शोर करते हैं। हम जो भी है पब्लिक के आवाम में अपना पक्ष जो है बिल्कुल क्लियर करते हैं, क्लियर रखते हैं। हमने बोला यूपी देंगे। एक मिनट हम एक चीज मैं पाशा साहब इसको वाइंड अप कर देता हूं। मुझे ये बताइएगा कि बीजेपी किस तरीके से एपेक्स और केडीए को जवाब दे रही है। क्या इनके सारे इश्यूज जो है इलीगल है, लॉजिक नहीं है, और आप ये करेंगे जनाब इन वन गो हमें ये तस्लीम नहीं है, हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं है, वी विल गो एंड फाइट अलोन। बिल्कुल, देखिए हमारा पक्ष, हमारा जो एजेंडा वो क्रिस्टल क्लियर है। हमने आज तक आवाम को जो भी हमने अपना एजेंडा रखा है वो बिल्कुल क्लियर रखा है। चाहे हमने जोजिला टनल की बात हो, करगिल के आवाम के लिए, खत्ते लद्दाख के लिए हमने यूटी की बात हो, आज ग्राउंड सतह पे वो लोगों को दिख रहा है। इसी तरह आने वाले कल में हम यूटी के आप ये जो डिमांड कर रहे हैं स्टेटहुड का, ये कोई हमारे खत्ते लद्दाख के फिजिबिलिटी को देख के ये पॉसिबल नहीं है। जरा उनको बताइए स्टेटहुड में कौन सा लॉजिक बनता है कि जैसे खत्ते लद्दाख को स्टेटहुड मिलना चाहिए, कौन सा एक रीजन चाहिए जिसकी वजह से हम इनको स्टेटहुड दे दें। तो ये लोग अपना कुर्सी बचाने की, पॉलिटिकल कुर्सी बचाने की ये लोग कोशिश कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की अगर आप बात करें, हमने डे 1 से बोला है, चाहे करगिल के, चाहे ले आवाम, खत्ते लद्दाख के आवाम की लैंड प्रोटेक्शन हो, जॉब प्रोटेक्शन हो, कल्चर प्रोटेक्शन हो, भारतीय जनता पार्टी इन सब को प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने के लिए तैयार है। हम खत्ते लद्दाख के आवाम को कभी हम नाराज होने नहीं देंगे, उनकी उम्मीदों पे हम जरूर खरा उतरेंगे। भारतीय जनता पार्टी का यही हमारा। चलिए ये इस बताइएगा, कह रहे जनाब वन गो में तो हमने बता दिया कि जो आप मांग रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन
दूसरे सांस में यही बता रहे हैं कि जनाब विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कुछ होगा जी वो दिया जाएगा। अब जो लोग मांग रहे हैं वो तो कुछ आईन से बाहर मांग ही नहीं रहे हैं, उन्होंने भी एक मॉडल सामने रखा कि इस तर्ज पर हमें भी दे दीजिए, ऑलरेडी नॉर्थ ईस्ट के अंदर आप ये चला रहे हैं, तो कैसे इसको देखा जाएगा? लास्ट कमेंट आप दे दीजिएगा अपना इसहाक। जी गौर साहब, आपको बताते हैं जिस तरह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स की बात करें, उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये डिसीजन तय किया है कि लद्दाख को स्टेटहुड की जो है स्टेटहुड मिलना चाहिए, एपेक्स और केडीए का कहना है। और दूसरी जानिब भारतीय जनता पार्टी से हर वक्त जो है एपेक्स और केडीए ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप में फेडरल स्ट्रक्चर का होना बहुत जरूरी है। तो इस वक्त क्या लद्दाख में फेडरल स्ट्रक्चर है, ये भारतीय जनता पार्टी से एपेक्स और केडीए बार बार पूछ रहे हैं। इस वक्त मैं पाठक साहब से यही पूछना चाहता हूँ। चलिए लगता है चलिए राब्ता हमारा कट गया जी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। बात लद्दाख की हो रही थी जहां पर ठंड का कहर है, लेकिन ठंड के बावजूद सियासी पारा जो है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और अब लद्दाख यानी 2 डिस्ट्रिक्ट पर मबनी लद्दाख, लेह और करगिल, वहां पर शटल डाउन स्ट्राइक की कॉल दे दी गई है। बीजेपी का मानना है कि जिन्होंने कॉल दी है, इत्तेहाद ने जो कॉल दी है, उनके साथ कोई भी नहीं है और इत्तेहाद का मानना है कि बच्चा बच्चा इत्तेहाद के साथ है। देखना होगा कि परसों शटल डाउन कितना मजबूत और कितना नाकाम